पूर्वांचल में सियासी महाभारत शुरू। ओम प्रकाश राजभर ने खेल दिया दांव। एनडीए में अंदरूनी जंग तेज। आजमगढ़ की 10 सीट पर ठोक दिया दावा। भाजपा की बढ़ गई धड़कनें। संजय निषाद कूदे। पूर्वांचल की सीटों पर शुरू हुआ टकराव। राजभर और संजय निषाद में भयंकर तकरार। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी। 60,000 वोट से जीत का ऐलान। पूर्वांचल में नया नैरेटिव सेट कर रहे राजभर। सपाइयों में खलबली। मिशन 27 से पहले सत्ता के अंदर ही शक्ति परीक्षण। एनडीए बनाम एनडीए की जंग तेज। मोदी शाह योगी डिस्टर्ब। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल में सबसे बड़ा धमाका होगा। और ये धमाका किसी विपक्षी पार्टियों द्वारा नहीं, बल्कि खुद भाजपा के भीतर में ही होने वाला है। भाजपा के सहयोगी और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अब की बार सबसे बड़ा धमाका कर डाला। जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर चुनाव से पहले पूर्वांचल की विधानसभा सीटों पर सबसे बड़ा दांव चल दिया, जो भाजपा के अंदर ही बेचैनी बढ़ा दी और समाजवादी पार्टी को सीधी चुनौती दे दी। सपाइयों का गढ़ आजमगढ़, जिसे सपा का किला माना जाता रहा, अब वहीं खड़े होकर राजभर कहते हैं, एक नहीं, दो नहीं, पूरी की पूरी 10 सीट पर एनडीए को जिताने की जिम्मेदारी मेरी है। राजभर ने सिर्फ एक दावा नहीं किया है, बल्कि ये सीधा अल्टीमेटम दिया है। राजभर का यही दावा अब पूरे पूर्वांचल की राजनीति में नए केंद्र के इर्द गिर्द घूमने लगी है। लेकिन ये कहानी यही नहीं खत्म होती। असली सियासी तड़का तब लगा जब इस दावे से एनडीए के अंदर ही खींचतान की बू आने लगी। भाजपा सहयोगी दल के नेता और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद राजभर के इस दांव पर तिलमिला उठे। जिन सीटों पर राजभर निगाहें गड़ाए बैठे हैं, उन्हीं सीटों पर संजय निषाद भी थमे हैं। अब किसी भी समय दोनों के बीच सियासी टकराव बढ़ सकते हैं। राजभर ने तो तकरार होने से पहले ऐसा दांव चल दिया कि संजय निषाद के होश उड़ गए। राजभर ने तो जहूराबाद सीट पर 60,000 वोटों से जीत का दावा ठोक दिया है। यानी मतलब साफ है, राजभर नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं। कहा, आजमगढ़ किसी एक जाति या पार्टी का नहीं, यहाँ हर वर्ग है, हर समाज है। यानी साफ संकेत है कि ये जातीय समीकरणों को तोड़कर एक नया वोट बैंक बनाने की कोशिश में है। राजभर का अगर ये प्रयोग सफल होता है तो सपा का पारंपरिक समीकरण हिल सकता है और भाजपा के भीतर सीट बंटवारे की राजनीति और जटिल हो सकती है। यानी मतलब साफ है कि एक तरफ राजभर तो दूसरी तरफ संजय निषाद का एतराज भी कम नहीं है। संजय निषाद ने तो साफ कह दिया है, बिना बातचीत के ऐसे दावे करना राजभर जी गलत है। यानी संगठन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि जो लड़ाई पहले भाजपा बनाम सपा की थी, अब वो बहुकोणीय होती दिख रही है। अगर राजभर अपने दांव पर टिके रहे और निषाद भी पीछे नहीं हटे, तो मुकाबला सिर्फ विपक्ष बनाम सत्ता का नहीं, बल्कि सत्ता के अंदर ही शक्ति परीक्षण बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश।